ये महत्वपूर्ण बातें जो महानवमी के लिए ज़रूरी है। अगर आपने नवरात्रि का व्रत किया है, 9 दिन माता का पूजन किया है, जोत जलाई है और अब आप कन्या पूजन करने वाले हैं, तो ये बातें आपके लिए ज़रूरी है। एक जो कलश आपने स्थापन किया है, उस कलश के ऊपर जो नारियल रखा होता है, उस नारियल को फोड़ना नहीं चाहिए। माता को जो महानवमी पर नारियल चढ़ाते हैं, वो प्रसाद का नारियल होता है और वो अलग होता है। अगर आपके घर में कोई बहू, बेटी या कोई इस प्रकार की स्त्री है जिनके कोई संतान नहीं है, तो नवरात्रि व्रत करने के पश्चात, माता की उपासना और अखंड ज्योति के पश्चात, वो जो प्रसाद का नारियल होता है, जो मैया के सामने मनोकामना लेकर के रखा जाता है, उसको वो पुरुष फोड़ता है, माता को चढ़ाता है उसको, और उस नारियल में से जो बीज निकलता है, उसे माता को स्पर्श करा के अपनी उस वामांगी को देता है जिसके संतान नहीं है। तो माता की कृपा से इस महानवमी पर उसको संतान प्राप्त होती है। दूसरा ये है कि जो कलश के नीचे चावल रखे हैं या जो दिए के नीचे चावल रखे हैं, जो वेदी स्थापन करते समय आपने चावल रखे हैं, उनको फेंकना नहीं चाहिए। जो कलश के नीचे जौ बोते समय उसके नीचे जो चावल आपने रखे थे, उनको फेंकते नहीं हैं। महानवमी के बाद 10वीं को उन चावलों को अपने पूरे घर में छिमकते हैं। कहते हैं वो सौभाग्यवर्धक होते हैं, धन धान्य से परिपूर्ण करते हैं, और उन्हीं में से कुछ अक्षत अपने घर के भंडार में भी हम डाल देते हैं, अपने घर की तिजोरी में भी हम उनमें से कुछ अक्षत डाल देते हैं। एक और महानवमी के लिए विशेष बात है कि जब आप पूजन करते हैं 9 दिन के लिए, तो 9 दिन का पूजन करने के बाद आपको 9वें दिन ही विसर्जन चौकी नहीं उठानी चाहिए। चौकी हमेशा 10वें दिन उठाई जाती है, उसी दिन माँ की चौकी नहीं उठाई जाती है। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपको ऐसा लगता हो कि मेरे जीवन में बहुत मेहनत करने के बाद भी धन धान्य की पूर्ति हो ही नहीं रही है और किसी प्रकार से मैं धन धान्य की पूर्ति कर ही नहीं पा रहा हूँ, तो इस नवरात्रे एक गुल्लक रखिए और उस गुल्लक में ये संकल्प करिए कि जो भी आप कमाएंगी उसमें से कुछ हिस्सा 1%, 2%, 5%, 10%, कुछ हिस्सा आप उस गुल्लक में डालेंगे और आप उस गुल्लक को भरते जाइए। और जब अगली नवरात्रि आएगी तो उस गुल्लक को फोड़कर उसमें जितने पैसे हों उससे आप कन्याओं का पूजन करें और उससे आप कन्याओं को कुछ न कुछ उपहार दें, उनको भोजन कराएं। जितनी ज़्यादा कन्याओं को आप करा सकें उतना। और देखना माता रानी आपकी अगली नवरात्रि तक इतनी कमाई कर देंगी कि आपको उस गुल्लक में डाले हुए धन से 1 या 2 नवरात्रि नहीं, आप 4 नवरात्रि भंडारे कर सकते हैं। और मुझे लगता है फिर तो वो गुल्लक इतनी भरने लगेगी कि आप जहाँ चाहो वहीं पर भंडारे कर सकते हैं। आपकी वो गुल्लक इतना आपको लाभ देगी। तो ये महानवमी के लिए आपको मैंने 4-5 चीज़ें बताई हैं जो आप इस महानवमी पर करेंगे। साधु।